Okay, good morning, good afternoon, good evening, guys. Today I am start the topic of physics class 11. Topic name is chapter name is kinetic theory of gas. In today class we discuss about the kinetic theory of gas for class 11. Now I write the topic which we will discuss in this session. We will discuss in the session. In today's class, we discuss about the topic kinetic theory of gas. And today's topic of physics is Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, perfect gas equation, universal gas constant, and ideal gas equation. Now, Boyle's law. Boyle's law it state that ये स्टेट करता है कि वॉल्यूम जो होगी इनवर्सली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जो हमारे पास चार्ल्स लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि जो वॉल्यूम होगी किसी गैस की वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके टू द प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। एट कांस्टेंट या प्रोवाइडेड टेंपरेचर लेते हैं, प्रोवाइडेड टेंपरेचर एट प्रोवाइडेड टेंपरेचर। इसको अगर हम देखें तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 by P। V इज प्रोपोर्शनल टू 1 by P। हम सब ये जानते हैं कि जब प्रोपोर्शन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको हमने बोला K इज इक्वल टू P। जब हमने प्रोपोर्शन हटाया तो हमने क्या लगाया, एक कांस्टेंट। यहां से हमने लिखा PV इज इक्वल टू K। दिस इज नोन एज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज ए कांस्टेंट। ओके, कहां ठीक है बच्चों। जो हमारे पास ये कांस्टेंट होता है ये बेसिकली तीन चीजों को डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास मास कितना है, ठीक है। मास हमने कितना मेजर किया है किसी गैस को, मास ऑफ द गैस, टेम्परेचर, एंड हम जो P और V की जो वैल्यू है वो किस डिग्री में किस यूनिट में मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके बच्चा, यहां तक हमने क्या पढ़ा, PV इज इक्वल टू K। दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम होगी किसी गैस की वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी गैस प्रेशर के एट प्रोवाइडेड टेंपरेचर पे। PV इज प्रोपोर्शनल टू 1 by P। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया। उस कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन मास ऑफ द गैस, टेम्परेचर एंड यूनिट, किस यूनिट में हम प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। ओके, नाउ बच्चों हम ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, अब हम इसकी ग्राफ देख लेते हैं। यदि हम यहां पे एक्सिस पे कंसीडर करें प्रेशर और यहां पे एक्सिस पे कंसीडर करें वॉल्यूम, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्सली ग्राफ है। तो इनवर्सली ग्राफ बनता है हमारा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट। ओके बेटा, अगर यहां पे हम प्रेशर के बीच में और 1 by V के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 1 by V डायरेक्टली हो गया प्रोपोर्शनल। जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया ग्राफ, अब हम चलते हैं बच्चों अपना चार्ल्स लॉ पे। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ में ने क्या बोला जी, जो वॉल्यूम होगी वो इनिशियल वॉल्यूम क्या कंसीडर कर ली उसने, V0। इनिशियल वॉल्यूम क्या कंसीडर करी, V0। अगर हमारे पास V बढ़ता है तो वो कितना बढ़ेगा, V0 से 1 by 273.15 किसका, इनिशियल वाले का इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अगर V0 हमारे पास एट 0 डिग्री सेल्सियस है तो यार हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर क्या बेटा, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है पे बेटा, कांस्टेंट है। देन अब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग
V1 is equal to V0 plus 1 upon में 273.15 V0 at 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है बेटा। V1 की वैल्यू जो आ गई V0 1 प्लस 1 अपॉन में 273.15 ठीक है बेटा। अब जैसे ही इसने 1 डिग्री से हम करेंगे 2 डिग्री पे 2 डिग्री पे जाते ही क्या हो जाएगा V2 सही बेटा क्या आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V0 1 प्लस 2 अपॉन में 273.15 किसके लिए जाएगा एट 2 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली फॉर 3 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना जाएगा बेटा एट 3 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया इसको कितना इंक्रीज किया T डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चा T अपॉन में 273.15 एट T डिग्री सेल्सियस ठीक है बेटा। ठीक है बेटा अगर हमने इसमें एलसीएम ले लिया तो VT इज इक्वल टू V0 273.15 प्लस T अपॉन में 273.15। बच्चों जो हमारे पास टेम्परेचर मेजर होगा टेम्परेचर जो होगा वो कैलोरी में लेंगे किस में लेंगे बेटा हम कैलोरी में लेंगे। अगर हमने माना T0 तो हम किसने लिखेंगे 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं 273.15 प्लस 0 इज इक्वल टू 273.15 मतलब क्या है बेटा 0 का मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर की बात करें T डिग्री पे प्लस T डिग्री सेल्सियस सही है बेटा। अब हमारे पास ये ध्यान रखना जो टेम्परेचर होगा वो कैलोरी में मेजर होगा। इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा रीराइट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे देखते हैं ठीक है बेटा। अब हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं कैसे लिखेंगे VT इज इक्वल टू V0 ठीक है भाई ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई TT हो गई TT हो गई नीचे ले लो बेटा कितनी हो गई T0 तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसको एक काम करते हैं कैसे लिखते हैं VT अपॉन में कैपिटल T इनटू स्मॉल t V0 अपॉन में T0। इसका मतलब क्या हो गया कि V अपॉन में T जो वैल्यू हो गई वो कांस्टेंट हो गई मतलब V जो हो गया प्रोपोर्शनल किसके हो गया टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया किस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। प्रेशर क्या था कांस्टेंट प्रेशर क्या था कांस्टेंट प्रेशर क्या था कांस्टेंट ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा गे-लुसैक लॉ की चलो चलते हैं ठीक है बेटा। आज हमने पढ़ लिया गे-लुसैक लॉ ये गे वाला गे नहीं है बेटा ध्यान से ये है उसका नाम है पूरा जोसेफ गे-लुसैक लॉ गे-लुसैक लॉ बेटा इसमें भी सेम ही है कुछ चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो गई कांस्टेंट जो प्रेशर होगा भाई प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस 1 अपॉन में 270 देखो 273.15 ठीक है समझ आ होगा। जैसे हमने इससे पहले वाले प्रेशर कांस्टेंट लेके वॉल्यूम को लिखा था सेम तरीके से लिखा था इस बार हमने क्या किया प्रेशर को लिखा है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे यदि तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा ये आएगा ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू हटा देते हैं अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ according to गे-लुसैक लॉ at constant volume वॉल्यूम क्या रहेगी बेटा कांस्टेंट रहेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर जो प्रेशर होगा अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया इनिशियल कितना था P0 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लस 1 अपॉन में 273.15 इनटू में P0 किसकी बात कर रहे हैं बेटा एट 1 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली कॉमन निकालेंगे ठीक है बेटा एट T डिग्री सेल्सियस सीधा सीधा लिख देता हूं एट T डिग्री सेल्सियस PT इज इक्वल टू P0 1 प्लस T अपॉन में 273.15 ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं ऐसे में लेते हैं यहाँ पे PT इज इक्वल टू P0 273.15 प्लस का T अपॉन में 273.15 ठीक है बेटा। बेटा अगर तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता तो मुझसे मिलना
लिंक में दूसरा वीडियो बोलना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा एलसीएम कैसे लेते हैं, या मैं दूसरी वीडियो देख लेना, या मैं कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा। अच्छा, एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें टेंपरेचर कैसे लेना है, केल्विन में। हमें टेंपरेचर कैसे लेना है बेटा, केल्विन में। 273.15, ठीक है बेटा, केल्विन है। ठीक है, केल्विन लिख लेते चलो। टी पे एट 0 हो गया 273.15 प्लस टी, कैसे बन जाए, ये भी केल्विन, इन केल्विन, कैसे है, इन केल्विन। तो हम यहां से प्रेशर को लिख देते हैं Pt इज इक्वल टू T नॉट, ये कितना हो बेटा, T हो गया, ये T नॉट हो गया। ठीक है, या तो कोई दिक्कत बच्चा किसी को, या ना किसी को कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, अब हम यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। Pt अपॉन में कैपिटल T, P नॉट अपॉन में T नॉट। ठीक है बेटा, जो मतलब प्रेशर अपॉन टेंपरेचर हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट। जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शन किसको हो गया बेटा, T के हो गया। ठीक है बेटा, जो प्रेशर होगा T के। स्टार्ट करेंगे परफेक्ट गैस इक्वेशन की इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है बेटा, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू, हमें बेटा कौन कौन सा लॉ पढ़ ले, 3 लॉ पढ़ ले, कौन कौन से, बॉयल्स फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास क्या था, जो v होगा वो प्रोपोर्शन किसको को 1/t। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो v होगा वो प्रोपोर्शनल किसका होगा, t के। जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसका होगा बेटा, t के प्रोपोर्शनल होगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों लोगों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों लोगों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये कंबाइन कर रहे हैं हम कि v इज प्रोपोर्शनल टू t अपॉन में p हो गया, सही बेटा। अब हमने क्या किया, इस p को इधर ले गए तो vp इज प्रोपोर्शनल टू t हो गया। और हमें ये पता है कि जब हम इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक कांस्टेंट आएगा, pv इज इक्वल टू अपॉन में t लिख के इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं हम, कांस्टेंट। यहाँ पे बेटा जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो हम कांस्टेंट यूज करेंगे r, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा यूज करेंगे बेटा हम, r। तो pv अपॉन में t इज इक्वल टू r। यहाँ पे जो r है ये क्या है, गैस कांस्टेंट, ये क्या है, गैस कांस्टेंट। तो pv इज इक्वल टू क्या हो गया, RT हो गया। ठीक है, फॉर n मोल, फॉर n मोल ऑफ अ गैस क्या होगा, pv इज इक्वल टू nRT। ठीक है बेटा, क्या होगा, pv इज इक्वल टू nRT। ये हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, आइडियल या परफेक्ट गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन। हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम गिवन मास लेट कर लेते हैं 1, तो मॉलिक्यूलर मास कितना लेट कर लेते हैं, m नॉट। ठीक है, लेट गिवन मास इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, क्या बन जाएगी, pv इज इक्वल टू 1 अपॉन में m नॉट इनटू में r इनटू में t। ठीक है, और ये सब पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, कांस्टेंट तो है बेटा इस मॉडल, तो हमारे पास क्या बनेगा, pv इज इक्वल टू rt फॉर 1 ग्राम ऑफ, फॉर 1 ग्राम ऑफ मास गैस के लिए। ठीक है, फॉर 1 ग्राम ऑफ मास गैस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, बड़े पार्ट हमने रफ कर दिया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। इसको कैसे लिखते हैं, n अपॉन में na। ठीक है बेटा, एक हमारे पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, kb लिखते हैं। और kb की जो वैल्यू होती है वो होती है गैस कांस्टेंट अपॉन में नंबर ऑफ, मतलब एवोगैड्रो। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, na इनटू में k, na इनटू में kb, kb क्या बेटा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये दोनों वैल्यू उठा के हम क्या करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, देन
PV इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है बेटा, n अपॉन में Na इंटू में r की वैल्यू क्या है, Na इंटू में Kb इंटू में RT, ठीक है। Na से Na कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास PV की वैल्यू क्या बच गई बेटा, Kb इंटू में n इंटू में r इंटू में t इंटू में r इंटू में t, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास एक मिनट बेटा, ये r क्यों आएगा यहाँ पे, r नहीं आएगा, यार नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल टी, क्योंकि हमने r की वैल्यू पुट कर चुके हैं, हम r की वैल्यू तो क्या कर चुके हैं, पुट कर चुके हैं, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, अब हम नया टॉपिक देख लेते हैं आज का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारे पास आइडियल इक्वेशन जो होती है, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो क्या होता है बेटा, PV is equal to nRT। यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, PV अपॉन में RT। यहाँ पर जो P क्या है, प्रेशर है, ये क्या है, P क्या है, वॉल्यूम। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर, इनटू में टेम्परेचर, ठीक है बेटा। याद लिखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें ऐसा यूनिट निकालनी है आर की। ऐसा यूनिट किसकी निकालनी है बेटा, हमें आर की निकालनी है, ठीक है। अब अगर तुम बात करो वर्क डन की, वर्क डन की अगर हम बात करें, वर्क डन की अगर बात करें बेटा, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहां से अगर फोर्स इक्वल प्रेशर इनटू में एरिया, प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इस पूरे प्रेशर वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वर्क डन, वर्क डन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में टेंपरेचर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में टेंपरेचर, ठीक है बेटा। इसको मैंने हटा दिया। वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन की वैल्यू जो आर की यूनिट निकालते हैं, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट निकालते हैं आर की। वर्क डन किसमें होगा बेटा, जूल में, नंबर ऑफ मोल्स मोल्स में होंगे, टेंपरेचर किसमें लेते हैं बेटा हम, टेंपरेचर किसमें लेते हैं हम, केल्विन में, किसमें लेते हैं बेटा, केल्विन में। तो हमारे पास अगर मैं यहां से कन्वर्ट देखूं तो हमारे पास यूनिट क्या बन गई, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है बेटा। ये कौन सी यूनिट बन गई हमारे पास, ऐसे यूनिट बन गई। अगर मैं इसमें सीजीएस की बात करता, सीजीएस यूनिट की बात करता, तो आर की जो वैल्यू होती, आर की जो वैल्यू होती वो जूल की जगह क्या होता बच्चा, वर्क डन हमारे किस में हम मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं हम, कैलोरी में, मोल को मोल ही रख देते। टेंपरेचर किस में चले जाता हमारा, केल्विन से सेल्सियस में चले जाता, किस में चले जाता बच्चों, सेल्सियस में चले जाता। ये हमारे पास कौन सी यूनिट बन गई, सीजीएस यूनिट बन गई। अब हम इस बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की, इसकी हम बात कर लेते हैं, किसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर की हम बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि आर की, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि आर की हम बात कर लेते हैं। ओके, हम वैल्यू बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। हम बात कौन सी करेंगे, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर की, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर की बात करेंगे एट 1 को, एट 1, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो आर का फॉर्मूला था वो क्या था, पी नॉट वी नॉट अपॉन में एन टी, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रेशर पी नॉट जो लिया 1 मोल के लिए है, तो पी नॉट वी नॉट अपॉन में टी, ठीक है। एन की वैल्यू 1 में 1 कर, पी नॉट की वैल्यू 0.76 मीटर ऑफ एचजी कॉलम, ठीक है। हम यहां से निकालते हैं 0.76, भैया एम ऑफ एचजी, हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको 13.6 इनटू में 10 की पावर कितनी है बेटा, डेंसिटी इसकी, डेंसिटी कितनी है 13.6 इनटू 10 की पावर 3 इनटू में 9.8, वैल्यू अपने साथ पुट कर दी, यहां से सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू आ गई। जो वॉल्यूम होती है वी नॉट वो कितनी होती है 22.4 लीटर, या हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कितना, मीटर क्यूब में 22.4 इनटू में 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये वाला मीटर में आ गया। अब हमारे पास टेंपरेचर कितना बच गया, अब हमें टेंपरेचर लेना है, तो टेंपरेचर हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लेना है, एसआई में, तो केल्विन में लेंगे, किसमें लेंगे हम टेंपरेचर बेटा,
केल्विन में, तो 273.15 केल्विन। ठीक है, अब हमने क्या किया, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट करेंगे, देखिए 0.76 इंटू में 13.6 इंटू में 10 की पावर 3 9.8 अपॉन में 273.15 इंटू में ये रह गया 22.4 इंटू में 10 की पावर -3 10 की पावर -3। ओके बेटा, हमने इसको क्या किया, तो सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आई वो मेरे पास आई है 8.31 जूल पर मोल पर। ठीक है बेटा, अगर मैं इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करूंगा, सीजीएस में। अगर मैं इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करूं बेटा, सीजीएस में। अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इन सीजीएस अगर मैं सीजीएस में बेटा इसको कन्वर्ट करूं तो मैं डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, उसको 4.2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो r इज इक्वल टू 8.31 अपॉन में किससे बताया हमने 4.2 से। यदि मैं इसे डिवाइड करता हूं 4.2 से तो ये लगभग आंसर आएगा 1.98 कैलोरी पर मोल पर सेल्सियस, पर सेल्सियस। ठीक है बेटा, पर सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। अब हम यही के ही बात कर लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। किसकी बात कर लेते हैं हम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, जिसको हमने बोला था केबी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, r अपॉन में n है। r की वैल्यू कितनी है 8.31। फिर एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 into 10 की पावर 23। कितना होता है 6.022 into 10 की पावर 23। हमने क्या किया बेटा, इस पूरे को सॉल्व किया। सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आया वो आया 1.36। ठीक है, अब ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के में क्या चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। बच्चों, अब हमें पढ़ना है आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, जो कि हमारे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें। जो हमारे पास आइडियल गैस थी, आइडियल गैस पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइडियल गैस बच्चों, आइडियल गैस में क्या था, जो हमारे पास गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं Pv = nR, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस है। जो कि इक्वेशन को फॉलो करें उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस है। इसके लिए हम बेसिकली दो अजम्पशंस लेते हैं। पहले अजम्पशन से लेते हैं कि जो गैस का मॉलिक्यूल का साइज होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। जो गैस के मॉलिक्यूल का साइज होगा वो क्या होगा बेटा, नेग्लिजिबल होगा। दूसरा ये बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में वो नेग्लिजिबल होगा। हमारे पास रियल गैस और आइडियल गैस का नेचर या उनका क्या बोलते हैं, उनको डिफर होते हैं बिहेवियर। उनका बिहेवियर क्या होता है रियल गैस का और आइडियल गैस का क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। अब हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं जो कि आइडियल गैस और रियल गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। बच्चों हमने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं। जैसे हमारे पास यह ग्राफ है R, यह ग्राफ किसके बीच में बच्चा, R। यहाँ पे क्या है बेटा, R गैस कांस्टेंट। हमने एक आइडियल गैस लिया, आइडियल गैस की लाइन ये वाली आई। ये हमने अलग अलग टेंपरेचर मिलते हैं, नेचर को इसके बिहेवियर को हमने क्या किया, स्टडी करा। ठीक है बेटा, ये हमने बनाया P और V। हमने क्या किया है, इसमें कंपेयर किया है बाय द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको कंपैरिजन किया है। ये आइडियल गैस है, ये क्या है, रियल गैस है। ये बेटा हमारा कंपैरिजन है किसके बीच में, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। सही है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा कंपैरिजन है। ठीक है बेटा, अब हम समराइज करते हैं आज हमने क्या क्या किया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या क्या कवर कर लिया। इसमें सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ कवर किया था, फिर हमने क्या किया था, चार्ल्स लॉ, फिर हमने गे-लुसाक लॉ कवर किया। उसका हमने क्या किया, वो क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट गैस इक्वेशन कवर करी जिसका आंसर Pv = nRT आया था। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन में हमने क्या देखा, आइडियल गैस इक्वेशन भी उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमने उसके पहले ऐसे ही पढ़ी, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसकी वैल्यू निकाली। जो वैल्यू आई थी हमारे पास 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन आई थी। इन SI CGS में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, उसको 4.2 में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आइडियल गैस पढ़ी। जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं हम आइडियल गैस नहीं बोलते। इसमें हमने क्या किया, वेरियस ग्राफ से हमने क्या किया, स्टडी करा बिहेवियर रियल गैस का और आइडियल गैस का। पहले हमने क्या किया था, R ग्राफ बनाया था R के बेसिस पे। फिर हमने ग्राफ बनाया बॉयल्स लॉ, कंपैरिजन करते हुए चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में।